हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं यूपी पुलिस अपडेट्स में। देखिए भाई, अभी मैं आपके लिए एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करूंगा कि जो आपका कोर्ट केस चल रहा है जिसकी सुनवाई 30 जुलाई को होने को है, तो इसके वजह से क्या आपका एग्ज़ाम अक्टूबर के बाद हो सकता है या अक्टूबर में ही आपका एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स का ये कहना है कि आपका एग्ज़ाम आगे बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, उस सूचना से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने आप सभी के लिए भाई एग्ज़ामपुर की जो बुक्स हैं, ठीक है, एग्ज़ामपुर की जो बुक्स हैं उसका इंतज़ाम मैंने आपके लिए कर दिया है। स्पेशली यूपीएसआई के लिए जो बुक्स बनाई गई हैं, ठीक है, जैसे कि यूपीएसआई के लिए एक पॉलिटी की बुक्स है, एग्ज़ामपुर वालों की पॉलिटी की बुक्स है, तो उसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है ऑलरेडी। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें मूल विधि की जो बुक है, ठीक है, हिंदी मीडियम में है, ये सभी बुक्स जो है मैंने जो डाली हैं हिंदी मीडियम की ही बुक्स हैं। तो पॉलिटी की है, मूल विधि की है, इसका भी मैंने डाल दिया है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें मैथ की, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का भी डाल दिया है, ठीक है, हिंदी की बुक भी डाल दी हैं। और हिंदी के अलावा मैं आपको बताऊं, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, उसके अलावा जीके वगैरह की भी मैंने बुक डाल दी है। और उसके अलावा यूपी जीके की भी मैंने बुक डाल दी है टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। मैं एक बार दोबारा डाल दूंगा, अगर आप लोग चाहते हो तो जल्दी से आप सभी लोग टेलीग्राम में ऐड हो जाना। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, तो वहाँ पर जाकर आप सभी लोग ऐड हो जाएंगे। और अगर उसके हटकर मैं बात करूं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हिंदी के सेक्शन में ना, हिंदी के सेक्शन में आपको 40/, क्योंकि हिंदी का सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है कि 40/40 कर सकते हो। और अगर हिंदी के सेक्शन में आपने 40/40 कर दिए ना, तो 90% ये पक्का उम्मीद समझिए कि आपका सिलेक्शन तय है। तो हिंदी का सिलेक्शन आपके लिए कैसे हो सकता है, कैसे आप लोग 40 मार्क्स ला सकते हो, तो मैं आपको बताऊँ। देखिए भाई, सबसे पहले आपने कोई भी एक बुक पढ़ी है, किसी की भी, एग्ज़ामपुर की पढ़ी है, ल्यूसेंट पढ़ी है, आदित्य पढ़ी है, उसके बाद अगर आपने कोई सी भी एक बुक पढ़ ली है तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको दूसरी बुक लेना है, ठीक है। आपको उसी बुक को नहीं पढ़ते जाना है, ठीक, आपको दूसरी बुक उठाना है ना। तो दूसरी बुक उठाकर आप उसमें जो एमसीक्यू होंगे ना, एमसीक्यू को आप लोग सॉल्व करिए। यानी कि कुल मिला के जितनी भी आपको बुक मिलती हैं, एग्ज़ामपुर की बुक मिलती है, रोज़गार विद अंकित की बुक मिलती है, उसको भी मैंने डाल दिया है टेलीग्राम ग्रुप में। तो इसमें जो हिंदी के एमसीक्यूज़ हैं ना, तो इसको आप लोग सॉल्व करो। क्योंकि मान लीजिए, मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, एक बुक ये है और दूसरी बुक ये है, ठीक है। इसमें और इसमें लगभग देखा जाए तो 85% सेम होगा, लेकिन 15% इसमें भी अलग होंगे, क्वेश्चन होंगे, और 15% इसमें भी अलग होंगे। तो आपको इन 15% पर अब पकड़ बनाना है। जो दोनों बुक में अलग अलग क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू अलग अलग हैं, तो इन पर अब आपको क्या करना है भाई, पकड़ बनाना है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो चलिए भाई, जो है यहाँ पर यूट्यूबर्स, ठीक है, ये बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ये बोल रहे हैं कि जो आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम होगा, यूपीएसआई का एग्ज़ाम 2021 होगा ना, ये टल जाएगा भाई। यानी कि जो ठीक है, अक्टूबर डेट बताई जा रही थी, अक्टूबर डेट बताई थी कि अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होगा, तो ये लोग बोल रहे हैं कि अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि जो कोर्ट केस वगैरह चल रहा है जिसकी सुनवाई मैंने आपको 30 जुलाई को बताई थी, ठीक है, तो वो जो है उसकी वजह से आपका एग्ज़ाम डिले हो सकता है, आपका एग्ज़ाम आगे बढ़ सकता है। तो आप लोग भाई उन सभी की बातों में ना हो जो लोग ये बोल रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि भाई एग्ज़ाम आपका आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, बहुत सारे रीज़न है, ठीक है, बहुत सारे रीज़न है। वो ये पहला रीज़न है कि अगर आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में नहीं हो पाता है, ठीक है, अक्टूबर में अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाता है तो फिर नवंबर में दौड़ नहीं होगी। अगर नवंबर में दौड़ नहीं होगी तो दिसंबर में ये लोग रिज़ल्ट कैसे दे पाएंगे, ठीक है। तो अगर अक्टूबर में आपका ठीक एग्ज़ाम नहीं होता है तो पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, तो अक्टूबर में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो नवंबर में आपकी दौड़ हो जाएगी और दिसंबर में आप सभी के लिए भाई क्या हो जाएगा, आपका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा।